हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एएस एडू क्लास। सो आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि आप एसएससी और बैंकिंग, जिसमें भी जैसे कि एसबीआई क्लर्क जो थी इसकी वैकेंसीज आई हुई हैं, तो एसएससी और बैंकिंग को एक साथ कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी की एक परफेक्ट स्ट्रेटजी है जो कि मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ इसके बारे में। तो इसी स्ट्रैटेजी को हम डिस्कस करेंगे आज कि कैसे हम एसएससी और बैंकिंग को एक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं और दोनों एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके सिलेबस को माइंड में रखते हुए, ठीक है, उसकी स्ट्रैटेजी को हम मेकअप करेंगे। ये आप भी फॉलो करेंगे ताकि ये आपको काफ़ी बेनिफिट देगी। आई होप यू विल लाइक इट। सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिलेबस देख लेते हैं कि एसएससी और बैंकिंग में सिलेबस क्या पूछा जाता है और उनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और कहाँ कहाँ पे डिसिमिलैरिटीज़ हैं जो कि हमें कवर अप करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला होता है कि एसएससी जो होता है, इसके जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है उसको फोर स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज़ टीयर 1 जिसको बोलते हैं, ठीक है, टायर 1 होता है। सेकंड टायर 2 होता है एंड थर्ड इज़ टायर 3 होता है। और एक टायर 4 होता है जिसको हम सीपीटी बोलते हैं। उसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, वो तो प्रैक्टिस बेस्ड होता है। ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया है। तो टायर 1 का जो सिलेबस होता है दैट इज़ क्वांट। इसमें क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है। ठीक है, 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स। इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो ये 4 पैटर्न सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे जो टायर 1 में पूछे जाते हैं। ठीक है, और हर एक ये सेक्शनल कट ऑफ इसमें नहीं होती है, ना ही कोई सेक्शनल टाइमिंग होती है। लेकिन बैंकिंग में सेक्शनल टाइमिंग भी होती है। ठीक है, और कुछ सेक्शनल कट ऑफ भी होते हैं कुछ एग्जाम्स में, तो उसे हम अलग से देखेंगे। उसके बाद जो इसका टायर 2 होता है जिसमें बेसिकली इंग्लिश और क्वांट दो ही सब्जेक्ट को पूछा जाता है। दोनों के एग्जाम्स होते हैं सेपरेटली, 2 आवर्स ऑफ इंग्लिश एंड 2 आवर्स फॉर क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो होता है टीयर 3 जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है। बैंकिंग में भी हमारा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है। ठीक है, तो ये हमारा एसएससी का सिलेबस हो गया। सेम अगर हम बैंकिंग का सिलेबस देखें तो इसमें कुछ सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती है हमें जो कि एसएससी से रिजेंबल करती है, और जो चीज़ डिफरेंट है वही हमें प्रिपेयर करनी है। अगर आप एसएससी के मॉडरेट प्रिपरेशन कर चुके हैं, मतलब अगर एसएससी का सिलेबस आपने एक बार पूरा गो थ्रू कर लिया है, देन आप बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आप दोनों की प्रिपरेशन एक साथ स्टार्ट मत करिएगा। ठीक है, बिकॉज ये आपकी प्रिपरेशन को हैम्पर कर सकता है। क्यों? जैसे कि मैंने एसएससी की प्रिपरेशन पूरी कवर अप कर ली है एंड आई क्लियर्ड एसएससी 2019 एग्जाम। ठीक है, टिल टीयर 3, और बाकी का प्रोसेस अभी जो होता है वो अंडर प्रोसेस है, चल रहा है। ठीक है, इसीलिए मैंने एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। सो इसीलिए मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर चुके हैं दैन यू कैन फॉलो दिस स्ट्रैटेजी ब्लाइंडली। अदरवाइज आप किसी भी एक एग्जाम पर फोकस करिए, आइदर एसएससी और एसबीआई क्लर्क। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज प्रीलिम्स जो होता है एसबीआई क्लर्क का। आई एम फोकसिंग ऑन एसबीआई क्लर्क ओनली बिकॉज क्लर्क की वैकेंसी जो भी बेसिकली चल रही है। अगर हम पीओ की बात करते हैं तो पीओ का सिलेबस होता है उसमें थोड़ी ज़्यादा एडवांस लेवल की चीज़ें पूछी जाती हैं, तो उसके लिए हमें सेपरेटली उस पर फोकस करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम 2 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो बेसिकली हम उसी चीज़ पर टारगेट करें जो हमारी ईजिली अचीवेबल हो। ठीक है, तो एसबीआई क्लर्क जो होता है काफ़ी रिजेंबल करता है, इसको हम ईजिली कोप अप कर सकते हैं इसके साथ में। तो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो बेसिकली सेम है जैसे कि एसएससी का है। इसमें भी न्यूमेरिकल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही होता है जिसमें कि कोई सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इक्वेशन से रिलेटेड। तो इसका सिलेबस टोटली एसएससी से रिजेंबल करता है। क्वांट में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपको कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दैट इज़ ऑफ इक्वेशंस। और इक्वेशन जब वाला चैप्टर हमारे एसएससी में भी होता है लेकिन उसका वेटेज कम होता है, यहाँ पर वेटेज उसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो आप देख लेने एक बार, लेकिन जो डिसिमिलरिटीज़ होंगी उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। रीजनिंग जो होगी, रीजनिंग इसकी बहुत वैरी करती है। एसएससी की रीजनिंग बहुत ही इजी होती है, लेकिन बैंकिंग में जो रीजनिंग का कंटेंट है या वेटेज है वो बहुत हाई होता है, और रीजनिंग का जो लेवल होता है वो भी काफ़ी अच्छा खासा होता है। तो रीजनिंग में यहाँ पे कुछ हमें टॉपिक प्रिपेयर करने पड़ेंगे। बेसिकली जो हमें टॉपिक प्रिपेयर करने हैं रीजनिंग में स्पेशली वो है पज़ल। ठीक है, पज़ल को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, सिटिंग अरेंजमेंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये टॉपिक हैं जो कि एसएससी में नहीं पूछे जाते हैं और ये बैंकिंग में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट होते हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए हमारा इतना ही होगा कि हम पजल और सेटिंग अरेंजमेंट और इनइक्वालिटीज़ इन टॉपिक को फोकस करेंगे। और बाकी सिलॉजिज्म जो होते हैं, सिलॉजिज्म की कुछ टेक्निक्स या ट्रिक्स आपको देख लेनी है। बाकी वो टॉपिक हमारे एसएससी में भी हेल्पफुल होगा सिलॉजिज्म का, और बैंकिंग में भी उस टॉपिक पूछा जाता है। तो ये डिफरेंट से टॉपिक हैं जो हमें ज़्यादा इन पर फोकस करना है क्योंकि इनका वेटेज काफ़ी हाई होता है और ये हमारे एसएससी से भी अलग होते हैं। ठीक है, बाकी इंग्लिश के लिए आपको कोई ओवरऑल स्पेशल प्रिपरेशन नहीं करनी है। इंग्लिश का सिलेबस सेम है एज एसएससी प्रिपरेशन। इसमें भी हमारा वोकैब पोर्शन जो होता है वो आप एसएससी की एमबी पब्लिकेशन से कर सकते हैं। ठीक है, या एसपी बख्शी फॉलो कर सकते हैं उसके लिए। और बाकी जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का इसमें पैसेज पूछा जाता है। एसएससी में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टीयर 2 में आता है, टीयर 1 में नहीं आता है। ठीक है,
तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं या फिर अपना कोई भी नोवेल वगैरह, मतलब रीडिंग की अभी हैबिट आपको डालनी चाहिए ताकि आप कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेज है उसको ईजिली सॉल्व कर पाएँ। उसके बाद जो हमारा मेंस का एग्जाम होता है, प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी सेम है, ठीक है, सेम एज एसएससी, बस यहाँ पे जनरल अवेयरनेस एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, वहाँ पे जनरल अवेयरनेस नहीं है। लेकिन आपको जनरल अवेयरनेस में ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप करंट अफेयर्स पढ़िएगा, बिकॉज करंट अफेयर जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो एसएससी में भी हेल्प करेंगे, और यहाँ पे जो मेंस होता है इसमें भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर जो आप जनरल अवेयरनेस पढ़ेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको करंट पे फोकस करना है अभी एट प्रेजेंट, क्योंकि एसएससी में भी करंट अफेयर्स का जो वेटेज होता है वो 9 to 10 क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, ठीक है, जब से टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। तो करंट अफेयर्स होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके, और दोनों ही एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। सेकंड मेंस की अगर हम बात करते हैं तो मेंस में एक जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस टॉपिक होता है, ठीक है। इसमें तो बैंकिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं, तो इस टॉपिक को आपको अलग से देखना पड़ेगा, ठीक है। और जनरल इंग्लिश, इसके लिए हम प्रिपरेशन कर चुके हैं, सेम एज जैसे हमने टीयर 1 में करी थी, सेम जनरल इंग्लिश यहाँ भी पूछी जाएगी, ठीक है। तो अपनी जो प्रिपरेशन हमने करी है उसी को कंटिन्यू रखना है सेम पेज पर, और अपनी रीडिंग एबिलिटी को इंप्रूव करते जाना है। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होता है उसको भी सेम फॉलो करना है, ठीक है, मेंस लेवल पे। लेकिन यहाँ पे क्वांट पे जो डीआई पोर्शन होता है, डीआई को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि डीआई पोर्शन जो होता है इसमें बैंकिंग में बहुत ही अच्छे लेवल की पूछी जाती है, ठीक है, और इसका वेटेज भी काफ़ी हाई होता है। तो यहाँ पे आपको डीआई पे स्पेशली फोकस करना है। अगर आप बैंकिंग की डीआई कर लेते हैं दैन एसएससी के टीयर 2 तक के लिए आपको डीआई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बैंकिंग की प्रिपरेशन आपको एसएससी में भी हेल्प कर रही है, और अगर आपने एसएससी के पहले प्रिपेयर किया है तो वो आपको ओवरऑल बैंकिंग में भी हेल्प करेगी, ठीक है। तो कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं जिन पर हमें अलग से फोकस करना पड़ेगा, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो होता है वो सिमिलर है दोनों में, ठीक है। लेकिन रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, यहाँ पे आपको कंप्यूटर स्पेशल पढ़ना पड़ेगा, एक टॉपिक ये कंप्यूटर का, ठीक है। तो उसके लिए आप कोई भी कंप्यूटर के जनरल से टर्म्स, एब्रीविएशंस जो होती हैं, और जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं कंप्यूटर, जो हमारे रेलवेज़ में भी पूछा जाता है, तो वो आप किसी भी बुक से कवर कर सकते हैं। और रीजनिंग के लिए सेम यहाँ पर आपको पजल कंप्लीट करनी पड़ेगी अच्छे से, ठीक है। एंड सिटिंग अरेंजमेंट एंड इक्वालिटीज़, ये तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का वेटेज बहुत ज़्यादा हाई होता है इनमें, ठीक है। तो उसके लिए आपको रीजनिंग पे स्पेशल फोकस करना है। तो मेन हमें यहाँ पे क्या फोकस करना है, मैथ्स में डीआई और अपना ये 3 टॉपिक्स जो कि हमारे रीजनिंग में आ रहे हैं, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को अगर हम कवर कर लेते हैं तो हम बैंकिंग का एग्ज़ाम जो होता है उसको हम ईजिली क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर कहेंगे तो इसकी हम कंप्लीट स्ट्रैटेजी भी बताएंगे कि कौन सा टॉपिक कितने वेटेज का है, तो उसके लिए आप अगर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर आपको उसकी वीडियोस चाहिए होगी तो उसे हमको थॉरली डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ द ब्रीफ सिलेबस जो कि हमें डिस्कस करना था, ठीक है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं एट प्रेजेंट एसएससी के लेवल पे और बैंकिंग के लेवल पे, उस अकॉर्डिंग अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्पीड अप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन please subscribe the button so that you get the upcoming notifications, okay, and hit the bell icon. Thank you.